नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो है कि पढ़ाई के अलावा एक इम्पोर्टेंट खबर पे आपका नज़र जो है कि ले जाना चाहेंगे कि पेरिस ओलंपिक इस समय चल रहा है 2024 वाला, और ये पेरिस में हो रहा है। तो इस ओलंपिक की बात करेंगे कि ओलंपिक खेल्स में इंडिया का मेडल कम क्यों आता है, इस पे बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में यहाँ पे लिखा है कि इंडिया का मेडल कम क्यों आता है, इस पे जो है कि हम चर्चा करेंगे आपसे। बताएंगे कि इसके मेन रीजन क्या है। देखिए, पेरिस ओलंपिक की धुआंधार शुरुआत हुई थी। एफिल टावर का फोटो है, ये हमारे सारे जाबांज है जो पेरिस ओलंपिक के लिए जो है कि अप्लाई हुए थे और क्वालिफाई किए थे इंडिया की तरफ से। तो अगर मेडल की बात करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे मेडल जो है इस समय चाइना ने जो है कि 28 गोल्ड, यानी कि ये स्वर्ण पदक, और इसमें 25 जो है कि रजत और 17 कांस्य के साथ 70 पदक है कुल उनके। और वो पहले स्थान पे चल रहा है। दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे फ्रांस है। भारत का रैंक इस समय 69 पे। यानी भारत के पास देखो बच्चों, यहाँ पे 4 कांस्य पदक अभी तक मिले हैं। 4 ये कांस्य पदक बस इंडिया को मिले हैं। और सबसे पहले नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे आप देख लीजिए कि एक नंबर पे कौन है। एक नंबर पे ये चाइना है, फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे फ्रांस। ये चारों डेवलप कंट्री हैं, ये चारों विकसित देश हैं बच्चों। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है ये चारों। इंडिया की भी बात मानी जाती है कि हम भी जो है कि विकासशील से विकसित की तरफ होते जा रहे हैं। हमारा मेडल इतना कम क्यों आता है, अगर इस पे बात की जाए। सबसे पहले मेडल कम क्यों आता है, आप पिछले ओलंपिक में देखें, उसके पिछले ओलंपिक में देखें। हाँ, व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहले जो है कि मेडल किसने लाया, अभिनव बिंद्रा ने लाया था बच्चों। वो जो है 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग्स में उनको गोल्ड मिला था। अब बात यह है कि क्या कारण है कि हम लोग गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं, या बाकी जो है कि सिल्वर या ब्रॉन्ज की बात करें वो नहीं ला पा रहे हैं। बताइए। हमारे साथ सभी लोगों की खेल एक साथ स्टार्ट हुई थी, सारे गेम्स एक साथ स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनका 70 पदक है, यानी 70 मेडल है चाइना के। और हमारे देखिए बच्चों 4 मेडल है। ठीक है। एक गोल्ड मेडल आ जाता विनेश का, लेकिन विनेश फोगाट, लेकिन अब जो है कि वो मात्र 100 ग्राम के वजन ज़्यादा होने के कारण उनको जो इससे बाहर कर दिया गया। तो ये कारण, मेन कारण पे हम बात करना चाहेंगे। मेन कारण होता क्या है, देखो बच्चों, किसी भी देश की जो खेल है, खेल गेम क्या है, गेम एक पैशन होता है बच्चों। गेम क्या होता है, गेम एक पैशन होता है। अगर पैशन वही व्यक्ति फॉलो करेगा जिसकी जो अपने मतलब परिवार के लेवल पे या अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे, वो कम से कम जो है कि इतना इंडिपेंडेंट रहे कि मैं अगर जीवन भर खेल गेम में ही रहा तब भी मेरी लाइफ अच्छे से चल जाएगी। इंडिया में आप जानते हैं बच्चों कि 90% पॉपुलेशन जो है क्या है, 90% पॉपुलेशन गरीबी में आती है। अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप जानते हैं कि 100 करोड़ तो समझ समझ लीजिए ये शुद्ध गरीब हैं। ठीक है। ये अपने रोजी रोटी कपड़ा मकान के ही तलाश में जो है कि पूरी लाइफ निकाल देते हैं अपने आप को सेटल करने में। एक मकान के लिए लोग जो है कि पूरी लाइफ 2-2 3-3 पीढ़ी निकाल देते हैं। तो गेम पैसन है। पैसन आप बच्चों तभी फॉलो कर सकता है कोई भी कंट्री। पैसन तभी फॉलो कर सकता है जब उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना हो। इसीलिए ये विकसित देश आप देख सकते हैं कि डेवलप कंट्रियां जो है कि इतनी ज़्यादा जो है मेडल ला रही हैं। समझ रहे हैं। ये 70 है, इनके 95 मेडल हो गए हैं अब तक अमेरिका के। अमेरिका सबसे ज़्यादा मेडल पे चल रहा है। तो अमेरिका के लोग क्या हैं, मैं अमेरिका के लोगों में, और गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले देश में, समझ रहे हैं, देश में सबसे पहले शिक्षा के साथ साथ सब कुछ जो आर्थिक असमानता है बच्चों, अगर देश की आर्थिक असमानता कम होती है, सभी लोग कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं कि कम से कम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था आराम से चल जाएगी, तब जाके वो गेम पे ध्यान देंगे। इंडिया में जो गेम है बच्चों, इंडिया में कुछ लोग जो गेम में जाते भी हैं तो उनका मेन मोटो होता है कि किसी तरह से मैं किसी गेम में नेशनल तक खेल लूँ। नेशनल खेलने के बाद या स्टेट भी खेलने के बाद उनको जो है कि सरकारें जो है तमाम तमाम विभागों में नौकरी के लिए उनको ऑफ़र देती है और वो जॉब पा जाते हैं। और जब वो जॉब पा जाते हैं तो छोड़ देते हैं गेम। उनका मेन मोटो जन्म से ही रहता है कि हमें जॉब लेनी है, तो हम खेल के माध्यम से घुसे। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ेगी सरकार को, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बताओ यार, कमाल की बात है कि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और हमारा मेडल 4 है।
हम 69 रैंक पे आ रहे हैं। और चाइना और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कितने बड़े लोग जुझारू हैं। इस देश में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों, समझ रहे हो। पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा मेहनत, तो सबसे ज़्यादा विद्वान जब हिंदुस्तान में है तो क्या सबसे ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हिंदुस्तान में हो सकते हैं। क्रिकेट पे आप कितना पैसा खर्च करते हैं, क्रिकेट पे आप जितना पैसा खर्च करते हैं उतना ही पैसा अगर आप ओलंपिक्स बाकी एथलीट्स गेमों में आप खर्च करते और उस हिसाब से लोगों को जो है कि जितने खिलाड़ियों हैं उनको खिलाड़ी हैं उनको आप इंटेंसिव देते, तो इस तरह से जो है गेम इम्प्रूव करेगा। इंडिया में जो है कि गेम को जो है पैशन बनाना पड़ेगा, और पैशन बनाने के लिए जो जो जिस जिस क्षेत्र में जिन लोगों के पास प्रतिभा है उनको जो है कि जिले स्तर से ही सभी लोग जितने भी खिलाड़ी हैं जिले स्तर से अप्लाई करें। जो खेल मंत्रालय है उसको अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा, तब जाके मेडल आएगा। और एक दो मेडल के लिए बताओ यार, हम लोग लड़ रहे हैं इस समय, एक मेडल विनेश का नहीं, फाइनल नहीं खेल पाई, पूरा देश लड़ रहा है। अच्छी बात है, वहाँ पे लड़ना भी चाहिए क्योंकि एक मेडल तो मिले, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक बहुत है हमारे लिए। लेकिन हमको पूरे ओवरऑल इस पे जो है कि फोकस करना चाहिए कि मात्र 5 से 7 10 दिन हुआ ओलंपिक शुरू हुए, इसके 95 मेडल हैं, हमारे अभी 4 हैं। तो सरकारों को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। हम बताओ यार, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हमारे मेडल 4 हैं, हमारे 69 रैंक पे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग खेलों को सही ढंग से खेलों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। खेलों के साथ न्याय अब तभी करोगे जब इस देश में पहले आर्थिक असमानता दूर होगी। सबसे पहले शिक्षा के साथ साथ जो है कि आर्थिक असमानता दूर हो, प्राइवेट नौकरियों में भी सबको जो है कि ठीक ठाक जो है कि जीवन जीने के लिए सैलरी मिले, तमाम क्षेत्र हों, तब लोग अपना फैशन फॉलो करते हैं। इंडिया में जब तक जो है कि आर्थिक असमानता, गरीबी, एजुकेशन, ये जो मेन कोर पिलर्स हैं इनको नहीं सही किया जाएगा, तब तक हम कब का कहीं 80वें नंबर पे, कहीं 90वें नंबर पे ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो इस पे सरकारों को ध्यान देना। तो बच्चों, हम अपने स्टूडेंटों को इस बात को बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा जो है कि भावनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको लेके ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसको उस पर आप फोकस करिए। पुलिस के एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम है, अधीनस्थ के एग्ज़ाम है। इस बात को आप जान लीजिए कि जब तक जो है कि हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता दूर नहीं होगी, लोग अपना पैशन नहीं फॉलो करेंगे, तब तक हर क्षेत्र में हमारे पास जो है कि 50 करोड़ इंजीनियर बन सकते हैं। सबके पास अपने अपने, सभी लोग अपने स्किल्ड में, देखिए वो देश डेवलप क्यों है? क्योंकि सारे लोग अपने पैशन फॉलो करते हैं। जिसको जिस चीज़ में स्किल है बेटा, वो उस चीज़ में वो काम करता है। इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में तो जिसको नहीं भी पढ़ना है उसको भी घर वाले ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं मार पीट के। क्या पैशन फॉलो कराएंगे? अगर वो पैशन फॉलो भी करेगा तो वो कहाँ तक जाएगा? जिले से ही लोग बाहर कर देंगे, इतना करप्शन है, ठीक है। जिले पे ही वो खेल के चला आएगा और उसके बाद उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए बजट में जो है कि हम तो कहते हैं कि बच्चों, बजट में खेल के लिए 0.2% भी नहीं खर्च होता होगा, इसको कम से कम 5% खर्च करने की ज़रूरत है। इसमें भी रोजगार की अपार संभावना है। लोग पैशन फॉलो करें तो भी जो है कि बेरोजगारी को थोड़ा सा कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नई टॉपिक थी, इस पे हमने बात की आपसे। इस बात को जो है कि आप ज़्यादा इमोशनल मत होइए किसी भी गेम को लेके, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो है कि ओलंपिक्स गेम हो। इस गेम में जो है बच्चों फैशन फॉलो होता है, कैरियर्स नहीं बनाने होते। हिंदुस्तान में जो है कि गेम्स कैरियर हो गए हैं, कैरियर की भावनाएं समाप्त करनी होगी। जो लोग आखिरकार गेम जो खेल रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको जो है कि प्रॉपर उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि वो अपने पैशन को बढ़ाते जाएँ, ठीक है। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में सारे खेलों में आप देखेंगे तो राजनीति है, चाहे किसी भी प्रकार का खेल हो। आईपीएल गेम हो रहा है आप इंडिया में, बताइए आईपीएल का जो है कि टोटल आप देखेंगे उसका जो है कि नेटवर्थ तो अब क्या बताया जाए, करीब करीब 1 लाख करोड़ के पास होगा, सोच लीजिए। हाँ, इसीलिए इनको कहते हैं कि इंडियन पैसा लूट, इंडियन पैसा लूट। ड्रीम 11 पे लोग टीम बना के जो है कि कुल मिला जुला के ये जुआ ही एक तरह से। हाँ, तो ये चीज़ें हटानी होगी, इसको हटाना होगा। इस बात पे ध्यान देना होगा कि क्यों अमेरिका के 95 मेडल्स हैं, हमारे 4 हैं। इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे भी संसद में बहस होनी चाहिए कि हम मेडल कैसे बढ़ाएं। हमारे पास इतनी प्रतिभा है, बताओ यार। हमारी पॉपुलेशन अगर तुम ऐड करोगे तो पूरी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 3-3 4-4 कॉन्टिनेंट, इतना हमारी पॉपुलेशन है।
खिलाड़ी पॉपुलेशन से ही निकलते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे साला अमेरिका वाले जो है खिलाड़ियों को गढ़ के किसी जो है कि छेनी हथौड़ी से बना रहे हैं, और हमारे पास खिलाड़ी निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। इससे हमारे देश का जो है कि और ये चीज़ जान लीजिए, यही डेवलप कंट्रियाँ हैं। बताओ फ्रांस कितना छोटू सा देश है, यूपी का भी आधा होगा। हाँ, और फ्रांस के पास जो है कि 51 मेडल आ गए हैं। कितना लोग, वो लोग खेल को प्यार करते होंगे, कितना वो पैशन फॉलो करते होंगे। अब ये बताओ, हमारे कहने का मतलब एक लड़की विनेश थी, विनेश फोगाट के बारे में आप जानते हैं। अब पूरे साल वो आंदोलन में रही, सरकार से लड़ती रही अपने न्याय के लिए। अब फिर उसके बाद भी वो गोल्ड मेडल तक पहुंच गई थी, फाइनल खेली। अगर वो फाइनल जीत जाती, फाइनल नहीं खेल पाई, अगर वो फाइनल खेल के जीत जाती तो मेडल लाती, गोल्ड मेडल भी ला सकती थी। तो इसका मतलब कि बाकी जो सभी खिलाड़ी हैं, अगर वो मन से तैयार करें तो हर 4 साल बाद ओलंपिक होता है। हम भी जो है कि अमेरिका के पास जो है कि उसके साथ चल सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है दूर करना होगा। ये सारी चीज़ें, राजनीतिक जो है कि अवरोध जो पैदा होता है, इसे दूर करना होगा। निस्वार्थ भाव से, सच्ची श्रद्धा के साथ जो है कि खिलाड़ियों का साथ देना होगा। नए नए टैलेंट खोजने होंगे। हाँ, हम लोग एक्टिंग में खूब टैलेंट खोजते हैं, नए सिंगर्स खोजे जाते हैं। आप टीवी पे देखेंगे, इंडियन आइडल चलता है, दुनिया भर के जो है कि नौटंकी वाले काम में खूब ज़्यादा टैलेंट निकलते हैं, लेकिन गेम को नहीं बढ़ावा देते हैं। जिस देश में गेम ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे, उस देश के लोग डिप्रेशन में कम जाते हैं। गेम का मतलब है कि उस देश के लोग डिप्रेशन में कम जानते हैं, वो लोग लंबी उम्र जीते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर आप गेम से जुड़े रहे तो ज़्यादा उम्र तक आप जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उस देश का जो है कि हेल्थ इंडेक्स अच्छा रहेगा। हेल्थ इंडेक्स अच्छा रहेगा तो वो सारे तरह के इंडेक्स को सही कर देगा वो, समझ रहे हैं। तो गेम बहुत ज़रूरी है, सबके जीवन में गेम ज़रूरी है। 50-50 साल के लोग डेवलप कंट्रियों में, बताओ, अपना पैशन फॉलो करके किसी न किसी छोटे मोटे गेम से जुड़े रहते हैं। अपने पास तो ऐसे ऐसे शहरों की स्थापना हुई है, पूरी शहरों की कंडीशन आप देख लें, कहीं कोई पार्क नहीं, कहीं कोई ग्राउंड नहीं। खेल के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है टोटल टाइम वेस्ट। सोचिए, खेल के नाम पे हमारे यहाँ मानसिकता है कि अब ये टाइम वेस्ट है। जब टाइम वेस्ट है, अगर कोई बच्चा पैशनेबल है, अगर पैशन फॉलो भी करता है कि नहीं, उसको अच्छा भी लगता है, तो उसके लिए कई अपॉर्चुनिटी नहीं। 70% अगर आपकी हाँ, आबादी जो है गांव में रहती है, तो गांव से ना इस चीज़ को बढ़ावा देना होगा। 10-20 गांव में एक बड़ा 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 जो है प्ले ग्राउंड्स बनाई जाए, जिले स्तर के जो है कि आईएएस को चार्ज दिया जाए। हाँ, और वो ग्राउंड बनाया जाए, उससे नई नई प्रतिभाएं निकलेंगी। तो पूरे ग्रास रूट लेवल से आप निकालेंगे। मैं बता रहा हूँ कि गांव के लेवल से अगर खेलों को बढ़ावा दिया जाए, तो ये मेरा वादा है कि आने वाले जो लॉस एंजल्स में या अमेरिका में होने वाला ओलंपिक है, हम इनके साथ साथ चलेंगे। चलो, इससे और इस पे कभी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।